इन्फ्लुएंसर्स और कुछ लोग ऐसा है जो सोशल मीडिया ने साधन बना रहा है अपनी कल्चर और अपनी रूट वाली चीज़ा लोगों तक पहुँचावा में। तो मुझे नहीं लगता है कि घूंघट कुछ गलत है। जब तक हिंदुस्तान में मुगल नहीं थे तब तक वो घूंघट नहीं था, तब तक वो पर्दा नहीं था। हुकुम हाजिर हो गया, एक लोगों को इज्जत देना, एक आपका सर झुकाना, सर उठाना, बहुत फर्क पड़ता है राजपूतों में। राजपूत नॉनवेज खाने के लिए भी जाने जाते थे, अभी बहुत सारे ऐसे राजपूत नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया है। साफ कहूँ तो हर हर मोदी। अच्छा हर घर मोदी फैन हो। चप्पा चप्पा भाजपा बिल्कुल। अब जो राजपूत कम्युनिटी बात करें, इरू एक पक्को कनेक्शन रविंद्र सिंह भाटी रो है, नयो चेहरो है। जो इंसान अपने रूट से उठेगा वो उठेगा तो है। हाँ। कैसे उठता है वो देखो। अब आज जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया रो दौर चल रहा है यार। आप देखोगा कि वीडियो बनानो और वीडियो पोस्ट करनो, रील्स क्रिएट करनो, यूट्यूब रे माथे कंटेंट बनानो अपने आप में एक बिजनेस वे गयो है, अपने आप में एक करियर पाथ वे गयो जो लोग चुन भी रहा है। लेकिन इधर में सबू ज़्यादा अगर कोई चीज़ आप देखोगा तो लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ता तक नज़र आ रहा है। लोग कोशिश करे हैं कि वे वेस्टर्न कंटेंट बनावे, वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है वो ऑडियंस तक पहुंचावे, और इनमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई इन्फ्लुएंसर्स और कुछ लोग ऐसा है जो सोशल मीडिया ने साधन बना रहा है अपनी कल्चर और अपनी रूट वाली चीज़ा लोगों तक पहुंचावा में। और इस सीरीज़ में आपने लारे निमिषा भाटी मौजूद है, जनारो इंस्टाग्राम पे नाम अमेजिंगली निमिक्षा है, और झलको मेवाड़ पे आप बहुत बहुत स्वागत है निमिषा जी। धन्यवाद खमागणी जी। जतरा भी लोग माने देख रहे हैं वनाने भी सबने राम राम नमस्कार खमागणी। और आज रो जो इंटरव्यू है यो निमिषा जी वहाँ पर ई वास्ते ले रहा कि आप जान सका कि ये जो कल्चर ये बतावा की कोशिश करे है इंस्टाग्राम पे यो कतरो लोगों तक पहुँच रहे हो, और जो एक वेस्टर्न टच लोगों रे मैंने आवा लगे और उरे बीच में आप जो यो खुद रो कल्चर प्रमोट करवारी सोचो है वो पे आप आज बात करेंगे। सबू पहली बात यही कि जदे सब लोग वेस्टर्न कंटेंट बना रहे हैं, आपने क्यों लाग्यो कि क्यों ज़रूरत है आप, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी बिलोंग करो तो राजपूत कम्युनिटी रो कंटेंट बनावा में, और आप रो कल्चर और आप रो जो रूट्स वाली बातें हैं वो आप बताओ। तो ऐसा था कि जब मैंने शुरू में इंस्टाग्राम चालू किया था, आई गेस इट वाज 2016 समथिंग, तो द डे आई स्टार्टेड मैंने भी वेस्टर्न कल्चर से स्टार्ट किया था। मैं भी अपनी नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ को बताती थी, बट बाय द टाइम मुझे पता चला कि यूँ तो नहीं चलेगा। देखो यूँ है कि धीरे धीरे चलते चलते चीज़ें क्या हो रही, ख़त्म हो रही है। अगर आप अपनी रूट्स की तरफ जाए तो चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो मेरा ये था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे जो शौक़ है वो शौक़ भी पूरा हो जाए, और जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ अपनी रूट्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बताना चाह रही हूँ वो भी मैं बता दूँ। तो मैंने शुरू किया धीरे धीरे घूमर की वीडियोज़ डालने के साथ। नहीं, सबसे पहले मैंने शुरू किया व्लॉग्स डालने के साथ, जिसमें मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती थी, और लोगों को देख के अच्छा लगता था कि आज भी जो पुरानी राजपूतों की बोलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मिलने का तरीका है, वो आज भी चल रहा है, कि कुछ फैमिली से जो आज भी कंटिन्यू कर रही है। तो उससे मुझे पता चला कि लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और फिर मैंने कहा कि लेट्स डू दिस, और मैंने अपने कल्चर को प्रमोट करना चालू किया। जी एक चीज़ जिस तरह आप बताओ कि राजपूता जो फैमिलीज़ है वह बाहर तक आपने कल्चर ने लेर चल रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कई अलग चीज़ें आप लोग करो कि बाकी लोगों को कई अलग है, जैसे छोटी छोटी बातें वे कि मिलवारो तरीको अलग वे आप लोग में देखो कि कदे डांस शुरू करो तो मैं आप रो स्टार्ट करवारो तरीको अलग वे, डांस रही तो आप राजपूता में बात देखो तो एक अलग ही ग्रेस वे, कई कहना चाहोगा कई अलग बना रही हो ये सब चीज़ें ने। मैं सबसे पहले शुरुआत ही डांस से करूँगी। मेरा शुरू से, जब से मैं 4 साल की, तब से मेरा डांस में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मुझे मेरे कज़िन्स तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मुझे मेरे ऐसे दूर के भाई बहनों ने मिलके बहुत कन्विंस किया कि तू क्लासिकल डांस सीख। तो मैंने जब से क्लासिकल डांस सीखा तो मुझे पता चला कि जो अपनी, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करूँगी, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगी, जो अपने इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, जो अपने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, वो उस ऊंचाई पर है जहाँ भी वेस्टर्न डांसेस भी नहीं पहुँच पा रहे। मतलब आज अगर आप इंडिया से बाहर भी जाए तो मैंने देखा है लोगों को कि जिस तरह से इंडियन क्लासिकल फॉर्म को पूछते नहीं है, परफॉर्म नहीं करते, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग कर रहे हैं। तो जब मैंने कथक सीखना चालू किया तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेस आया, और उस ग्रेस से मुझे अंदाज़ा लगा कि ये ग्रेस तो घूमर में ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो मैंने घूमर कंटेंट बनाना चालू किया। फिर जब मैं घूमर कंटेंट की तरफ गई तो मैंने और लोगों को देखा कि घूमर कंटेंट बना रहे हैं, और उसमें पता चला कि मेवाड़, मारवाड़, वागड़ सब तरफ अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है।
जैसे आपने कहा कि सब चीज़ें हम राजपूतों की अलग है, वैसे हो सकता है कि दूसरे कास्ट में भी अलग हो, बट एक हुकुम हाजिर हो गया, एक लोगों को इज्जत देना, एक घर का माहौल, एक आपका सर झुकाना, सर उठाना, बहुत फ़र्क पड़ता है राजपूतों में। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे राजपूत कम्युनिटी में भगवान ने जन्म दिया है कि मैं ये सब सीखी हूँ। जी, एक और चीज़ अब है, थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल पूछना चाहूँगा, लेकिन इमें यो कि जिस तरह घूंघट प्रथा जो है इरे माथे आप देखोगा कि फेमिनिज्म आई रही है, लोग वुमेन एम्पावरमेंट री बात कर रहा है, और ई तरफ सबू पहली जो टॉपिक आवे है वुमेन एम्पावरमेंट और ई तरह की चीज़ा में, तो पर्दा प्रथा वाली बात आई। और पर्दा प्रथा अगर आप देखोगा तो राजपूत कल्चर में अबार तक चल रही है। तो ई पर कहीं कहना चाहूँगा आप रो खुद आप एक लड़की हो और अबार आपरी सगाई भी है, तो अब घूंघट वालों सब जो प्रथा है आप भी शुरू होने वाली है, इ पे कई कहना चाहूँगा और की नज़रिया हूँ आप ही चीज़ ने देखो। सबसे पहले तो आपने जितना कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है उतना ही कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब भी हो सकता है। अगर अपन घूंघट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि शुरू से घूंघट प्रथा चलती आई है या पर्दा प्रथा चलती आई है। जहाँ तक मैंने सीखा है, जब तक हिंदुस्तान में मुगल नहीं थे तब तक वो घूंघट नहीं था, तब तक वो पर्दा नहीं था, ठीक है। और आज की अगर अपन बात करें घूंघट की, तो मुझे नहीं लगता है कि घूंघट कुछ गलत है। अच्छा, सही बताऊं तो पहली बात तो ये देखो, घूंघट ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घूंघट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत आपकी आंखों में होनी चाहिए, आप बड़े छोटे जिससे जैसे मिल रहे, इज्जत आपकी आंखों में होनी चाहिए। और जब अपन घूंघट की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली घूंघट बहुत पसंद है। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आपने पसंद है। अगर कोई दूसरी लड़की है, आजकल आप देख रहे हो कि ऑफिस में ऑफिस कल्चर है, वेस्टर्न कपड़ा बिल्कुल पैर लोग जावे है, इरे महीने अगर कोई फैमिली फोर्स कर रही है घूंघट वाली जगह, तो वो पे आप कहीं होगा? देखो फोर्स सी, अभी अपन जिस 2024 में अभी अपन जब बात करते हैं घूंघट की, तो मैं देखती हूँ कि सबके अपने पर्सनल चॉइसेस हैं, राइट। अगर मेरे को अभी घूंघट लेना पसंद है, बट मेरे इन लॉज का अभी ये है कि घूंघट लेना जरूरी नहीं है। अच्छा, तो वहाँ भी देखो कॉन्फ्लिक्ट है ही है कि तो मुझे पसंद है, तो सॉर्टेड में जाए, मान लो इनमें तकलीफ नहीं है। सी सॉर्टेड तो है, बट अगर मुझे पसंद है और उनका है कि नहीं रखना है तो भी ठीक है। मुझे पसंद नहीं और उनको है कि तू रख, तो मैं उनकी इज्जत के लिए या उनके मान के लिए थोड़ी देर रख सकती हूँ, ठीक है। एक बार घर से बाहर निकले तो जो वेस्टर्न कल्चर, आज ऐसा नहीं है कि मैं भी अभी वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं भी तरह तरह के कपड़े पहनती हूँ, पोशाक भी पहनती हूँ, मैं दूसरी ड्रेसेस भी पहनती हूँ। तो पर्सनल चॉइस है आपकी कि आपको कैसे करना है, कैसे। अगर आपको कोई मना करता है तो अपने कन्विंस करिए कि भाई मेरे को नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ, फिर भी नहीं है तो ठीक है, आपकी मान है, आपकी मर्यादा है कि आप रखें आप ना रखें। जी बिल्कुल ठीक है, आप रो जवाब आप रे साहब बिल्कुल ठीक हो, मैंने सेटिस्फाइड लागे यो। इसके अलावा आप बात करेंगे कि राजपूत कम्युनिटी में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ा भी है। आप रे शादी ब्याह में कोई अलग चीज़ वे? शादी ब्याह में अलग चीज़ तो देखो, हर आज इस घर से और पास में पड़ोसी के घर जाओगे तो वहाँ भी अलग चीज़ हो जाएगी। तो शादी ब्याह में ऐसा है कि अब तो मैं आज की बात करूँ तो आज भी देखो, मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने भी घूंघट नहीं रखा अभी, हमारा सगाई वगैरह जो भी हुआ, और हो सकता है कि मैं शादी में भी घूंघट ना रखूँ। तो बहुत जगह अभी भी ये कल्चर है जहाँ घूंघट नहीं रखो तो भी चलता है, और घूंघट रखो तो बहुत ज़रूरी है। जी, एक और चीज़ आप देखा कि एक ड्रिंक सिस्टम जो आप रे बैठे रहे, एक यह चीज़ मैं बिल्कुल ज़रूर पूछने चाहूँगा कि रस बधाई जिन्हें कहते हमारे हिसाब है, नहीं उरो कई कॉन्सेप्ट रहे। रस बधाई जो पहले होती थी उसमें क्या होता था, सिर्फ लेडीज़ इकट्ठी होती थी, लेडीज़ इकट्ठी होती, लेडीज़ के बीच में मदिरा सेवन होता था, सब अपने अपने मतलब लेडीज़ अपने आप में एंजॉय करती थी, जो शादी हुई है उसकी बधाई देने के हिसाब से एंजॉय करती थी। बट अब बाय द टाइम जेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होने लगे, और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ड्रिंक नहीं करती है, हमारे यहाँ पे लेडीज़ ड्रिंक करती है और लेडीज़ ड्रिंक नहीं भी करती है, दोनों तरह से चॉइस है, बिल्कुल चॉइस है। जैसे मेरी फैमिली आप लोग पर्सनली, तो मेरी फैमिली में कोई ड्रिंक नहीं करता है, और अगर आप कहीं और जाओ पापा के फ्रेंड्स में देखो तो वो लोग ड्रिंक करते हैं, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल अभी कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि राजपूतों में अभी तो ऐसा है कि राजपूत नॉनवेज खाने के लिए भी जाने जाते थे, अभी बहुत सारे ऐसे राजपूत ने नॉनवेज खाना भी बंद कर दिया है, राइट। तो इस वजह से अपन थे रसवदाई पे। तो रसवदाई तो होती है, उसके साथ में हमारा कुंवर कलेवा होता है, जिसमें क्या होता है, अपन रात को बारात रुकाते हैं, सुबह जो नए नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको बैठा के मनवार की जाती है। अच्छा। दारू की। अब वो दूल्हा दुल्हन के ऊपर है कि वो ले कि वो ना ले। तो ऐसे भी कई सारे ऐसे रिचुअल्स है जो सिर्फ राजपूतों में होते हैं। तो और ये काफी मतलब दिमाग लगा के और काफी अपने पीछे मतलब कई महत्व है, कुछ ना कुछ महत्व है, और सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब एक डिसिप्लिन ला रहे सब कुछ करे जा रहे हो है, तो डिसिप्लिन सी कुछ भी चीज़ है, कुछ भी मतलब मैं आज हमारे राजपूत कम्युनिटी की बात भी नहीं कर रही हूँ, या मैं जनरली
सबकी बात कर रही हूँ कि कोई हर चीज़ अगर आप डिसिप्लिन में करो तो बहुत अच्छी है, अति हर चीज़ की बुरी है। बिल्कुल। इधर अलावा बात करा कि मैं एक और चीज़ सुनी है कि जैसे शादी वे फेरा वे तो आजकल तो मेकअप आर्टिस्ट और इतर रो ज़माना चल रहा है, लेकिन राजपूता में अबार भी यूँ वे कि जदे फेरा में लड़की बैठवा जावे तो वो हैवी ब्राइडल मेकअप नहीं चले बटे उस समय ही जो है गीला बाल में लड़की फेरा रे महीने बैठे, इतर भी कई बात है, ये पे भी मैं एक स्पष्टीकरण चाहूँगा। एक ऐसा होता था कि जब बारात आपके जब तोरण लगता है, जब बीन राजा तोरण लगाते हैं तब लड़की तैयार होने जाती थी, तब दुल्हन तैयार होने जाती, तब वो गीले बाल, वो बिना मेकअप, वो तैयार। और मेवाड़ में तो नहीं बट मारवाड़ में तो ऐसा भी है कि चौथे फेरे के बाद में आपको ससुराल की आई हुई ज्वेलरी पहना देते हैं। अच्छा। तो वही है कि तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के रस्म है, रिवाज है। अब जैसे आप मुझे कहोगे तो हाँ मैं तो मेकअप करूंगी। हाँ बिल्कुल करेंगे। आप तो इन्फ्लुएंसर भी हो। अबे आप इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी पे एक बार पाछा आप आवा। इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी कैसी रही है आपने? शुरू में तुरंत लाइमलाइट मिल गयो, तुरंत फेम मिल गया, तुरंत फैंस वे गया, या टाइम लाग गया? और टाइम लाग्यो तो की चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा काम करियो तो आज आप पचे ये 40-50 हज़ार जो फॉलोअर्स लोग आपने देख रहा है वह है? ऐसा है कि टाइम तो हर अच्छी चीज़ को करने में लगता है और टाइम मुझे भी लगा है, मेहनत मेरी भी लगी है। हाँ ये हो सकता है कि मैंने दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम मेहनत करी है क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात तो राजपूत बेस मिल गया था, क्योंकि मैंने जब घूमर कंटेंट वगैरह बनाना चालू किया उससे पहले मेरे ज़्यादा नहीं बट 2-3 हज़ार फॉलोवर्स थे जो कि मेरे डांस को अप्रिशिएट करते थे, जो जानते थे कि मैं डांस बैकग्राउंड से हूँ। फिर उसके बाद में मैं भाई छोटे से बड़े होते होते घूमर देखती आई हूँ, तो मुझे घूमर सीखने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। मैं घूमर के गाने सुनते हैं तो मुझे घूमर के गाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर मेहनत आप देखो तो मेहनत करी है, बट शायद हो सकता है कि दूसरे क्रिएटर से, दूसरे इन्फ्लुएंसर से मैंने कम करी। और मैं आज भी अपने आपको इन्फ्लुएंसर नहीं कहती हूँ, मैं अपने आपको कंटेंट क्रिएटर ही कहती हूँ। नहीं, मैं आप लोग आपने बिल्कुल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर दो ही मान रहे हैं। हाँ एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि लोग आपने ज़रूर इस बात पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ज़रूर देता है कि यो कोई कंटेंट नहीं वे, यो कोई इन्फ्लुएंस करवा रही बात नहीं, जबकि इन्फ्लुएंस तो आप सबू ज़्यादा कर रहे हो क्योंकि आप कल्चर ने प्रमोट कर रहे हो। तो जो ज़्यादा लोग इधर ये बात कहवे कि यो कोई कंटेंट नहीं वे, इमें कहीं मेहनत नहीं लगे और यो कोई भी इन्फ्लुएंसिंग वालों काम नहीं, ऐसी बातें सुनने मिली है? ऐसी बात आज दिन तक मैंने एक ही बार सुनी है, वो भी वाया वाया आई है। आई डोंट नो कि ऐसा सच में हुआ भी है, किसी ने बोला भी है, बट टचवुड आज दिन तक ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म मैंने सहा नहीं है कि मुझे मेरा काम रोकना पड़े या मेरे काम पे इफेक्ट हो या मेरी मेंटल हेल्थ पे दिक्कत हो। मतलब अगर मैं इंस्टाग्राम की तरफ देखूं तो अभी जो मुझे सेन रख रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम है कि मैं अपने आप को फटाफट से इंस्टाग्राम पे एक्सप्रेस कर देती हूँ कि आज मेरा ये मन है, मैंने इस गाने पे डांस किया है, आज मेरा भक्ति का मन है, मैंने भजन पे डांस किया है। तो मैं बहुत लकी मानूंगी, बहुत ग्रेटफुल मानूंगी अपने आप को इस जगह कि अभी तक इतना क्रिटिसिज्म झेलने को नहीं मिला है अपने को। अभी क्रिटिसिज्म के साइड सेंटर से अपन बिल्कुल क्लियर है। तो आपने लगे कि आप जो कल्चरल रूटेड वेयर और डीप रूटेड कल्चर ने फॉलो कर रहे हो, ये वास्ते आपने नेगेटिविटी नहीं मिली? ऐसा नहीं है, और भी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ जो कि कंटेंट बेस कल्चर बेस्ड कंटेंट बनाते हैं बट उनको हेटरेट मिलती है। मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ और भगवान ने कहीं हाथ रखा हुआ है कि जा, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, तू कर। अच्छा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कही है आप रही? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो देखो साफ कहूँ हाँ तो हर हर मोदी। अच्छा हर घर मोदी फैन हो? चप्पा चप्पा भाजपा, बिल्कुल बिल्कुल। कई कारण है हीरो, बस फैन है यार। अब कारण तो क्या है, देखो इतने साल तक अगर आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं तो हो सकता है कि किसी नए चेहरे को, किसी नए इंसान को जो कि आपके हिंदू धर्म के लिए इतना कर रहा है उसको अपन सपोर्ट करता है तो वो आज हमको कहाँ ले जाए। अच्छा, राजपूता की बात करा, राजपूता में जो एम्परर्स रहा है, जो शासक रहा है, वे हमेशा 36 ही कौम ने लेर चालिया है नहीं? और सबू बड़ो एग्जाम्पल अगर सेक्युलरिटी रो कोई देता हो, सेक्युलरिज्म रो कोई देता हो तो वे राजपूत रहा है जी। मैं आप मेवाड़ में हो तो महाराणा प्रताप की बात करा बिना बिल्कुल नहीं रह सको, 36 कौम ने लारे लेर चालिया है। और एक तरफ जब आप बीजेपी बात करा तो कते न कते हिंदू आइडियोलॉजी वे फॉलो करे है नहीं? और इरे बीच में अपनी कंट्री रो जो सबू मेजर स्मारक है और वो है सेक्युलरिज्म, तो वो कटे न कटे आहत वे है। आपने लागे ऐसा? मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि हर बिरादरी, हर समाज, हर जात अपनी अपनी जगह पे बड़ा है। देखो अगर आज हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम हिंदुओं के लिए हिंदुज़म बहुत बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि पास्ट को अगर अपन कनेक्ट करें चीज़ों से लेके, आज की चीज़ों से लेके, तो एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बात करूं तो आज अपन राम के बारे में बात करेंगे तो अपने को राम सेतु भी मिलेगा, अपने को हो सकता है कि हनुमान जी के पैर के निशान भी मिलेंगे, अपने को अयोध्या भी मिला है। आज वो लड़ाई पूरी होके अयोध्या मंदिर बना है, बट इतने टाइम से अयोध्या में राम का वास है ये तो अपन मान ही रहे हैं।
इस तरह से ऐसा है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरी कम्युनिटी को ख़राब कह रही हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि हिंदुज़म को अपने पास्ट को लेके और आज को लेके जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, तो आप ई वजह वणाने जो है समर्थन रख रहे हो। राजपूतारी यदि बात कर रहे हैं हाँ, तो एक नाम है जो बहुत चर्चित है यानी रविंद्र सिंह भाटी। भले ही आप रे इन्फ्लुएंसिंग वाली जर्नी हुई, कोई कनेक्शन भी नहीं वे, लेकिन अब जो राजपूत कम्युनिटी बात कर रहे हैं इरू एक पक्को कनेक्शन रविंद्र सिंह भाटी रो है, नयो चेहरो है, मैं 27-28 साल रहा है, युवा है, कई सोचो बना रहे बारे में। मैं रविंद्र सिंह जी भाटी को तब से देख रही हूँ जब से उनके कुछ चंद फॉलोवर्स थे और उनकी एक वो मारवाड़ी स्पीच थी जिन्होंने उनको एकदम से पुश किया जी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उसी रूट पे हूं कि मुझे अपने कल्चर को साथ लेके बढ़ना है, और वो भी उस पर थे कि मैं मारवाड़ का हूं, मुझे मारवाड़ी को लेके आगे बढ़ना है। तो मेरा मानना यही है कि जो इंसान अपने रूट से उठेगा वो उठेगा तो है। हाँ। तो कैसे उठता है वो देखो और ये तो बिल्कुल चल रहे हैं सांसद रे दौड़ में 4 जून ने पता देखो पड़ेगा 4 जून को भगवान करे सब माता जी करे कि सब उनके फेवर में आए, और नहीं भी आता है तो हमारे लिए तो वो वही हमारे राजपूतों का चेहरा है। बिल्कुल है, एक युवा नेता राजपूता मुंह उठाए हुए जो बहुत मन लागे। इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टेप लेना और अपने आप को इतना काबिल समझना कि मैं आज एमएलए एमपी बन सकता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस मानो या ओवर कॉन्फिडेंस? दोनों के बीच में कहीं रुक सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब कंप्लीटली दो ही तरफ आप कटे नहीं कह सका। नया जो कंटेंट क्रिएटर्स है, अभी आप जिस तरह इंटरव्यू थोड़ा आखिर में आ रहा है, नया जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो तुरंत यो सोचा है, क्यों आप देख रहे हो कि आजकल का सो कल्चर जा रहे हो जीरो महीने बड़ी बड़ी होटला, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स, सुंदर सुंदर महंगा कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लाखा में चल रहा है नहीं? तो वड़ारे ऊपर बात करें तो बहुत एक एवरेज क्लास रे जो लोग हैं, जो बच्चा वाकई टैलेंट रखे वे कटे न कटे पीछे रह जाए क्योंकि वो दौड़ में वह शामिल नहीं हो पाए। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इरे महीने ये पर कहीं कहना चाहोगा नया लोगों ने? मैं नए लोगों को इतना कहूँगी कि हाँ, मेरे पास भी फाइनेंशियल सपोर्ट था शुरू से, मेरे पेरेंट्स का फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे को रहा है, लेकिन मैंने कहीं उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं किया है। आज मैं मेरे घर थी, मैंने मेरे घर पे मेरा कैमरा लगाया, मैंने मेरा फ़ोन चालू किया, मैंने मेरे वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने उसे ऐसे कंटेंट पोस्ट किया। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज थी मैंने वो यूज़ करी। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, फिर मैंने अपनी लाइट खरीदी, फिर मैं कैमरा लेने का प्लान करा, फिर मैंने अच्छा फ़ोन लिया। तो आप स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी चढ़े, आप जल्दी ना करें कि भाई उसके पास तो ये कार है मेरे को चाहिए ही चाहिए, उसके पास तो ये कैमरा है मेरे को कंटेंट बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, घूमर में एक सवाल मारो रह गया, तो घूमर जो है वो बहुत ग्रेसफुल फॉर्म ऑफ डांस आर्ट है, तो इरे माते आप कहीं कहना चाहोगे इनमें कई नियम कानून वे कई कायदा है ये डांस ने फॉलो करवा रहा? देखो कोई भी डांस है, कोई भी डांस फॉर्म है, मैं क्लासिकल डांसेस की बात नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा कोई भी डांस फॉर्म है, तो कोई आपके पास में नियम कानून कायदे मुझे नहीं लगता होने चाहिए, और होते भी है, क्योंकि डांस इज़ अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। बिल्कुल, मैं डांस करती हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मैं खुश हूँ तो मैं बहुत नाचती हूँ, मैं बहुत नाचती हूँ, मुझे नाचने का बहुत शौक है। तो घूमर की भी जब मैं बात करूँ तो मैं फिर बताती हूँ कि मारवाड़ मेवाड़ सब तरफ अलग अलग तरीके से घूमर होता है, लेकिन किसी का कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही घूमर करना है, या आपको ऐसे ही हाथ चलाने हैं, या आपको ऐसे ही पैर चलाने हैं। तो मतलब रूल्स ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसा बस ये है कि आप इन ब्लड है हो? हाँ, हो सकता है। हाँ, क्योंकि जसो घूमर और जसो यो जो डांस है आपरो फॉर्म है यो जिसो राजपूत कर सके, मने लगे कि सीखवा रे बावजूद भी कोई और यो इतरो ग्रेसफुली कर सके। अगर आपको कोई राजपूत सिखा रहा है तो शायद आप सही सीख सको। अच्छा, मतलब आप कने सीखवा आ सका? बिल्कुल ठीक है। तो निमिषा दीदी अगर डांस सीखना हो तो जरूर बता दीजिए हमारे कमेंट में। इसके अलावा कोई एक लास्ट बात आप इरू फिनिश करेंगे और एंड करेंगे इंटरव्यू ने, कोई एक खास चीज़ घूमर रही या राजपूत कल्चर रही जो आप माने लोगों ने लारे शेयर करना चाहोगा? मैं घूमर ही शेयर करती हूँ। घूमर एक टाइम पे एक्सटिंक्ट होने की जगह पे था, क्योंकि क्या होता था, घूमर होता था सिर्फ लेडीज़ के बीच में, ये जनानियाँ जो होती थी वो सिर्फ महल के जनाना सेक्शन में घूमर वगैरह परफॉर्म करते थे। तो कुछ ये चीज़ थी कि कुछ टाइम बाद में शायद हो सकता है घूमर ख़त्म हो जाए, बट आज ये सोशल मीडिया है जिसने वापस घूमर को अपनी पोजीशन दी है, हर चीज़ को अपनी पोजीशन दी है, और वो वापस आगे बढ़ रही है। तो एक टाइम पे हर हाइनेस राजमाता गोवर्धन कुंवारी है, समतनपुर करके एक जगह, सम्मतपुर या समतनपुर ऐसा कुछ नाम है उस जगह का, वहाँ से उन्होंने अपनी घूमर की एकेडमी खोली थी, गणगौर घूमर एकेडमी। तो जब वो राजमाता ने घूमर एकेडमी खोली तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि भाई घूमर में ऐसा क्या है सीखने का कि हम सीखें।
तो वहाँ से वो घूमर का वापस चलन चालू हुआ है और आज हम उसी दौड़ में है। तो निमिषा जी आपने लारे जुड़िया हाँ और इरे बाद आप रे कल्चर उरेर आप रे कंटेंट उलेर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ले जो भी बात बताई और बातें आपने बहुत बहुत धन्यवाद है आप समय निकालो। इसके अलावा अगर आप ई कम्युनिटी में थोड़ा बहुत कोई नातो रखो हो या आप खुद राजपूत कम्युनिटी में बिलोंग करो तो आप री कोई एक खास चीज़ मैंने ज़रूर बताजो। और खास एक सवाल आप लोगों रे बातें यो रही कि पर्दा प्रथा रे माते आप कहीं सोचो हो मैंने कमेंट में ज़रूर बताजो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजो। जल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल ये अमेजिंगली निमिषा भाटी और कैमरा पर्सन सानिया।